नमस्कार साथियों, बीएसटीसी 2024 के तमाम अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है, बीएसटीसी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और 30 तारीख की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है काउंसलिंग करवाने की। उसके बाद 4 अगस्त 2024 को कॉलेज आवंटन होगा। लेकिन मैंने आपको एक संभावित एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बताई थी, और जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड किया गया, वीडियो अपलोड होने के बाद अभ्यर्थियों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखा। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, उस कट ऑफ को देखने पर आपको मालूम चला होगा कि कट ऑफ कहाँ तक जाने की संभावना है। मैंने आपको एक बात अवश्य कही होगी कि कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे ऊपर ही जाएगी, नीचे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। नीचे जाने की कोई भी संभावना नहीं है, ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। मैंने आपको ये कहा था, और मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से यह भी बताया था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में कौन भाग लेवे और काउंसलिंग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेवे। मैंने आपको कहा था कि जिस भी अभ्यर्थी के 360 से कम नंबर आ रहे हैं तो वे अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेवे, ये मैंने कहा था। और पूरा विश्लेषण करके जो सटीक कट ऑफ मेरे सामने आई उसके आधार पर मैंने कहा था। लेकिन कई विद्यार्थियों के द्वारा जो मैंने ये कहा 360 से जो नीचे अभ्यर्थी आ रहे हैं वे अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवाए, उस बयान को लेकर विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि मैं छात्रों को भ्रमित कर रहा हूं, यानी कि मैं छात्रों को पागल बना रहा हूं वीडियो अपलोड करके कि आप काउंसलिंग नहीं करवाएं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ आपकी 250 के आसपास रहेगी, या आपको ऐसा लगता है? क्यों एक विद्यार्थी का कमेंट देखने को मिला, और ऐसे कमेंट जो देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं जो आपको अपडेट देता है उस अपडेट देने वाले को निराशा ज़रूर होती है। जब आपको इतनी महत्वपूर्ण अपडेट बिल्कुल सटीक तरीके से समझाई जाए और बिल्कुल सटीक कट ऑफ से आपको अवगत करवाया जाए, फिर भी ऐसे कमेंट देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मन ऐसा करता है कि आगे कोई अपडेट नहीं दी जाए। लेकिन फिर भी आपको अपडेट देने का जो मेरा दायित्व है वो मैं निभाऊंगा, और जहाँ तक संभावना है आपका जो कट ऑफ का मैंने बताया है कट ऑफ उससे ऊपर जाएगी। पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, कट ऑफ मैंने आपको पहले ही कम करके बताई है ताकि अभ्यर्थी डीमोटिवेट नहीं हो, अभ्यर्थी निराशा की स्थिति में नहीं आए। इसलिए मैंने पहले ही जो कट ऑफ निकल कर सामने आ रही थी उस कट ऑफ से पहले ही मैंने कम करके आपको कट ऑफ बताया है। फिर भी अभ्यर्थी कह देते हैं कि इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी। पिछले साल यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने, एक अभ्यर्थी का मैसेज आया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है चैनल पर। उस अभ्यर्थी ने ट्वीट किया कि जो फीमेल अभ्यर्थी है वो यहाँ पर 250 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उस अभ्यर्थी ने ऐसा लिखा कमेंट के माध्यम से। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लगा सकते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि जिस भी अभ्यर्थी के 360 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं उस अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन होने की कोई भी संभावना नहीं है। यह मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बताया है। फिर भी उस अभ्यर्थी ने यह कहा है कि पिछले साल, उस अभ्यर्थी का जो यहाँ पर मैसेज आया कि पिछले साल 263 या 267 के आसपास उसने बताया, शायद 263 होगा, कि 263 के आसपास से एक फीमेल अभ्यर्थी का यहाँ पर कॉलेज आवंटन हो गया है, जिसका सबूत मैं आपको भेज सकता हूँ। यह उस अभ्यर्थी ने कहा है। उस अभ्यर्थी को कहना चाहता हूँ, पिछले साल की जो बीएसटीसी थी और इस वर्ष की जो बीएसटीसी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल साथियों, फिर भी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी से अवगत करवाने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। बस एक यहाँ पर गलत मैसेज देखने को मिला जो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर संदेह की गहरी में स्थिति, जो मेरे चैनल की स्थिति है उसको, छवि को ख़राब करने पर लगे हुए हैं कई अभ्यर्थी। उनको कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया है 360 नंबर से कम यदि किसी का यहाँ पर कॉलेज आवंटन होगा तो वह कुछ अभ्यर्थी होंगे। कुछ अभ्यर्थी का मतलब SC ST OBC EWS MBC जनरल, ये अभ्यर्थी कतई नहीं होंगे। चाहे आप अभी नोट करके लिख लीजिए, यदि किसी इन कैटेगरी से SC OBC EWS MBC जनरल और जो SC ST है, इन अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी के यदि यहाँ पर 350 नंबर से कम नंबर यदि आ रहे हैं और उसको कॉलेज आवंटन हो रहा है तो मेरे पास अलॉटमेंट जैसे ही हो आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है, तब यहाँ पर मुझे जवाब मिलेगा कि हाँ, जो मैंने 360 से कम नंबर आने पर जो मैंने बात कही है कि आप कॉलेज
काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेवे। अगर आपके पास 3000 रुपये हैं तो ही आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, बाकी आप रिस्क उठा सकते हैं। कॉलेज आवंटन 350 से कम नंबर वाले को कोई संभावना नहीं है होने की। अब मैं आपको जो कट ऑफ मैंने आपको बताया कि जनरल की कट ऑफ, यहाँ पर एक बार मैं कट ऑफ निकाल कर तैयार कर लेता हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया था उस कट ऑफ को देख लेता हूँ एक बार। हाँ, जो मैंने आपको जनरल की पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 428 प्लस बताया था, मैंने आपको कहा था कि 428 प्लस जनरल की कट ऑफ रह सकती है। फिर भी अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिले कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, आप अभ्यर्थियों को पागल बना रहे हो, ऐसा कमेंट मुझे देखने को मिला। अब आपको सच्चाई से अवगत करवाता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी, तो मैं आपको सच्चाई से अवगत करवाता हूँ। पिछली साल की जो BSTC थी, उस BSTC और इस BSTC के अंदर काफ़ी अंतर है भाई। उस BSTC के अंदर 24 नंबर बोनस अंक नहीं दिए गए थे, इस BSTC के अंदर 24 नंबर सीधे के सीधे अंक जुड़े हैं सभी अभ्यर्थियों के। हालांकि कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनको कम फायदा हुआ है। 24 नंबर बोनस अंक दिए गए, मतलब पिछली साल की तुलना में इस बार 24 नंबर तो हर कैटेगरी की मान सकते हैं आप बढ़ेगी कट ऑफ। यह आज ही आप नोट करके लिख लेना, 24 नंबर के आसपास कट ऑफ सभी कैटेगरी की बढ़ने वाली है। और दूसरा, यहाँ पर पेपर का पिछले साल की तुलना में इजी आना, ये 2 कारण मैंने आपको हमेशा बताया है और आज भी ये 2 कारण बता रहा हूँ और आगे भी यही 2 कारण बताऊँगा। तीसरा कारण नहीं बताऊँगा कि कट ऑफ क्यों बढ़ी है। कट ऑफ बढ़ने के 2 ही कारण फिलहाल नज़र आ रहे हैं। और कट ऑफ अगर सच्चाई से अवगत करवाऊँ तो अब सुन लेना, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ यही आपके संभावित रहने जा रही है जो मैंने आपको पहले कट ऑफ बताया था पहले वाली वीडियो में, जनरल के पुरुष अभ्यर्थी को 428 प्लस। तो अब सुन लेना, जनरल के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 436 के आसपास रहेगी। पहले भी मेरे पास 436 ही निकल कर आंकड़ा सामने आया था, फिर भी मैंने 428 प्लस बताया ताकि अभ्यर्थी डीमोटिवेट नहीं हुए। अब यहाँ पर चाहे अभ्यर्थी डीमोटिवेट हुए चाहे अभ्यर्थी मोटिवेट होए, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको सच्चाई से अवगत करवाया जा रहा है। जनरल के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 436 के आसपास रहेगी और महिला अभ्यर्थियों की 402 प्लस रहेगी। OBC की पुरुष अभ्यर्थी 432 प्लस रहेगी और महिला अभ्यर्थी 399 प्लस रहेगी कट ऑफ। मैंने आपको पहले OBC की कट ऑफ 420 प्लस बताया था, लेकिन सच्चाई से अवगत हो जाइए, 432 प्लस OBC की कट ऑफ रहेगी और महिलाओं की 399 प्लस रहेगी। MBC की पुरुष अभ्यर्थी की मैंने आपको पहले 420 प्लस बताया था, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, MBC की कट ऑफ 423 प्लस रहेगी। महिलाओं की 300 यहाँ पर 91 प्लस बताया था पहले, और अब भी महिलाओं की कट ऑफ 391 प्लस ही बता रहा हूँ। EWS के पुरुष अभ्यर्थियों की पहले 415 प्लस बताया था, लेकिन अब अगर आपको सच्चाई से अवगत होना है, आप ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि कई अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि मैं किसी अभ्यर्थी को यहां पर डीमोटिवेट करने नहीं आया हूं, बल्कि कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने की संभावना है जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, उसी के आसपास। ये जो मैं आपको अभी कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कट ऑफ आपकी यहाँ पर जो मेरे सामने निकल कर आई थी पहले, फिर भी मैंने ये कट ऑफ आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी जो है डीमोटिवेट होते, अभ्यर्थियों को निराशा लगती, अभ्यर्थियों को यहाँ पर दुख होता कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनका कट ऑफ में नंबर नहीं आ रहा है। तो कट ऑफ एक संभावित है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही हर कैटेगरी में 7 से 9 नंबर कम करके आपको कट ऑफ बताया था। EWS के पुरुष अभ्यर्थियों की अब कट ऑफ 420 प्लस निकलकर जो सामने आई थी वो बता रहा हूँ, और महिला अभ्यर्थियों की यहाँ पर EWS की 391 प्लस से रहेगी, और SC के पुरुष अभ्यर्थी की मैंने आपको 405 प्लस बताया था पहले वाली वीडियो में, और मैंने कहा था कि 399 प्लस भी रह सकती है। अब मैं आपको सही जानकारी से अवगत करवा रहा हूँ, और सही जानकारी पहले भी आपको बता दी गई थी। अब आपको केवल एक जो सटीक आंकड़ा निकल कर आया था, अभ्यर्थी बार बार सवाल करते हैं कि आप छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, तो उन छात्रों को जवाब देने में इस वीडियो में आया हूं। अब कट ऑफ आप ध्यान से समझ सकते हैं। SC की पुरुष अभ्यर्थी 407 के आसपास रहने की संभावना है, और महिला अभ्यर्थी 384 प्लस जाएगी, और ST की पुरुष अभ्यर्थी 393 प्लस रहेगी कट ऑफ, और महिला अभ्यर्थी की 372 प्लस रहेगी। यह मैंने आपको एक सटीक कट ऑफ बता दिया है, और
संभावित कट ऑफ है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। बस चैनल पर आपको विश्वास करना है क्योंकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट से अवगत करवाया जा रहा है। अब मैं जवाब देने वाला हूँ। जिस अभ्यर्थी ने यहाँ पर एक कमेंट किया था कि आप छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 250 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के हैं वे काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, आप डीमोटिवेट कर रहे हैं अभ्यर्थी को। अब मैं उस अभ्यर्थी से सवाल पूछना चाहता हूँ जिसने ये यहाँ पर कमेंट किया है, और उसने कमेंट जो किया है वो मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन यानी कि जो कमेंट उसने किया है वो दिखाई दे रहा होगा। स्पष्ट रूप से उसे जवाब भी दे दिया गया है। अब 2023 की कट ऑफ की बात करूं तो 2023 के अंदर एसटी की 362 के आसपास महिला अभ्यर्थी की गई थी। तो ये 263 जो अभ्यर्थी बता रहा है कि इसका सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि जो ये कैटेगरी है इन कैटेगरी में इस महिला अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कुछ आरक्षित कैटेगरी हो, कुछ यहाँ पर छूट के कारण, कुछ यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो लगाए जाने के कारण इस अभ्यर्थी का चयन हुआ है, कॉलेज आवंटन हुआ है। बाकी इस बीएसटीसी 2024 के अंदर भी कई ऐसे अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे जिसका 280 पर सिलेक्शन होगा, 290 पर सिलेक्शन होगा, 340 पर सिलेक्शन होगा, लेकिन वे अभ्यर्थी वही होंगे जो यहाँ पर विशेष श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे कुछ प्रमाण पत्र लगा देते हैं यहाँ पर, और कुछ अन्य कोई प्रमाण पत्र हो सकते हैं जिसका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि कई प्रमाण पत्र होते हैं जिसकी वजह से उनका कॉलेज आवंटन हो जाता है। हालांकि नियमानुसार उसे कॉलेज आवंटन होना चाहिए, ये बिल्कुल कन्फर्म है। बस आपको एक सावधान करने आया हूँ कि कट ऑफ जो निकल कर सामने आई थी वो यह है, और मैंने आपको फिर भी एक संभावित कट ऑफ कम बताया ताकि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले, कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं हो। हालांकि कट ऑफ जो मैंने आपको यह बताया है इस पर आपको विश्वास नहीं करना है। जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कट ऑफ बताया है उसी पर आपको विश्वास करना है। यह तो मैं आपको केवल एक यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए बताया था कि यह कट ऑफ निकल कर सामने आई थी, फिर भी मैंने आपको एक संभावित कट ऑफ कम बताई। जनरल की 428 प्लस रहेगी, यह मैंने पहले वाले वीडियो में कहा है, और महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर 400 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की पुरुष अभ्यर्थी 415 प्लस, ओबीसी की पुरुष अभ्यर्थी 420 प्लस, एमबीसी के पुरुष अभ्यर्थी 420 प्लस, और एससी के पुरुष अभ्यर्थी 405 प्लस, और एसटी के पुरुष अभ्यर्थी 390 प्लस। महिला अभ्यर्थी की बात करूँ तो महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर जनरल के अंदर 400 प्लस, ओबीसी के अंदर 400 प्लस, और ईडब्ल्यूएस के अंदर और एमबीसी के अंदर 391 प्लस, एससी के अंदर 384 प्लस महिला अभ्यर्थी की, एसटी के अंदर महिला अभ्यर्थी की 372 प्लस, और डब्ल्यूडीपीएच की कैटेगरी के अभ्यर्थी की 260 प्लस कट ऑफ रहेगी। यही फिक्स कट ऑफ है, इससे कम कतई नहीं जाने वाली। हालांकि जो मैंने आपको नई कट ऑफ बताई है उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी जितनी आप हाई भी सोच रहे हैं। हालांकि 24 नंबर बोनस अंक दिए गए, लेकिन कट ऑफ इतनी भी हाई नहीं जाएगी जितनी हाई आप सभी अभ्यर्थी सोच रहे हैं। एक सामान्य तौर पर जो कट ऑफ जाती आ रही है उससे लगभग 18 से 19 नंबर ज़्यादा जाएगी। बस इतना सा है जो मैंने आपको बता दिया है पिछले वाले वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी मैंने आपको वही कट ऑफ बताया है कि जनरल 428 प्लस पुरुष अभ्यर्थी, जो मैंने आपको बता दिया है। तो धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल पर विश्वास बनाए रखें, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं और गलत कमेंट प्रूफ के साथ नहीं करते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका और कोई सवाल हो तो यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल का जवाब जान सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 घंटे के अंदर जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं, महिला है, पुरुष है, ओबीसी है, जनरल है, ये यहाँ पर लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऑल राजस्थान करना है या नहीं करना है। हालांकि मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि किस अभ्यर्थी को ऑल राजस्थान करना है, किस अभ्यर्थी को नहीं करना है। वीडियो जाकर देख लेना। धन्यवाद।